मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं। शेर कहने और सुनने वाले शेर की खुशबू से अंदाज़ा लगा गए होंगे कि ये शेर जॉन एलिया का है। और जो लोग ये नहीं जानते कि जॉन एलिया किस परिंदे का नाम है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं, जॉन एलिया उन उर्दू शायरों में से हैं जिनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है, और उन शख्सियतों में से भी जो अपनी बर्बादी का ऐलान अदब से करते हैं, अपनी नाकामी का ऐलान अदब से करते हैं। आज हम जॉन एलिया के पहले शेर और मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। शायर का जीवन लोग कई तरीके से याद रखते हैं, उसके लहजे से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी गहरी बातों से, और भी कई तरीके हैं। लेकिन शायर अपने आप को दो चीजों से याद रखता है। पहला उसका पहला प्यार, और दूसरा उसका पहला शेर। उसे जीवन भर अपने गले से लगा के रखता है। हाँ, पर कभी कभार मन में आ ही जाता होगा कि ये जो पहला शेर मैंने लिखा ये कितना घटिया है। और ये इसलिए होता होगा क्योंकि वह उस क्षेत्र में समृद्ध होता चला जाता है, और ऐसा ही कुछ उसके पहले प्यार के साथ हो जाता है। जब भी वह भविष्य में अपने पहले प्यार को याद करता होगा, वही ख्याल आता होगा कि ये क्यों किया मैंने। लेकिन यह दोनों उसके दिल के निहायती करीब होते हैं। जॉन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जॉन अपनी किताब में अपने पहले शेर और पहले प्यार का जिक्र कुछ ऐसे करते हैं। मेरी उम्र का 8वां साल मेरी जिंदगी का सबसे अहम और माजरा परवर साल था। माजरा परवर मतलब बहुत महत्वपूर्ण। इस साल मेरी जिंदगी के दो सबसे अहम हादसे पेश आए। पहला हादसा कि ये मैं अपनी नरगिसी अना यानी अहंकार, मैं अपनी नरगिसी अना की पहली शिकत से दो चार हुआ, यानी एक कत्ताला लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। कत्ताला का अर्थ हसीन। और दूसरा हादसा ये था कि मैंने पहला शेर लिखा, और जॉन का पहला शेर यह था कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। शेर इतना बड़ा नहीं था। ऐसा शेर कई बार लिखा गया होगा और इससे उम्दा लिखा गया होगा, लेकिन इस शेर में बड़ी बात यह थी कि इसे एक 8 साल का छौवा लिख रहा था, 8 साल का एक बच्चा लिख रहा था, जो इस शेर की अहमियत बढ़ाता है और इसे उम्दा बनाता है। और जॉन की जिंदगी में सिर्फ अकेला एक ही प्यार नहीं था, और भी उनके जीवन में प्यार आया, मोहब्बत आई, और उन्हें चाहने वालों में फारिहा को जानने की तलब बहुत ज्यादा रहती है। और आपको जान के यह हैरानी होगी कि फारिहा उनकी जिंदगी में कोई थी ही नहीं। फारिहा एक ख्वाबी लड़की थी जिसको जॉन खत लिखा करते थे, और कई गजलें भी लिखी उन्होंने उनके नाम। मुझे याद आता है एक नज्म जो फारिहा पर जॉन ने ही लिखा था, और वो कुछ ऐसा था। सारी बातें भूल जाना फारिहा, था वो सब कुछ एक फसाना फारिहा। हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, अब कभी धोखा ना खाना फारिहा। छेड़ देकर कोई मेरा तज़किरा,
छेड़ दे गर कोई मेरा तज़किरा, सुन के तंज मुस्कुराना फारिहा। मेरे जो नज्म तुम्हारे नाम है, अब उन्हें मत गुनगुनाना फारिहा, अब उन्हें मत गुनगुनाना फारिहा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, उस पर मेहनत करते रहना चाहिए। और मेहनत करने का तरीका अगर जानना हो तो YouTube पर ही एक चैनल है दी फिटनेस फ्रीक, उस पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धन्यवाद। मेरे जो नज्म तुम्हारे नाम है, अब उन्हें मत गुनगुनाना फारिहा, अब उन्हें मत गुनगुनाना।